किसानों पर कोरोना के कारण दोहरी मार पड़ रही है। पैदावार तो अच्छी हुई है लेकिन बाजार नहीं मिल पा रहा है। गांव के हाट भी बंद हो गए हैं। इस कारण खेतों में ही फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने सरकार से मूल्य तय करने की मांग की। तो कहीं ना कहीं कोरोना का ये साइड इफेक्ट है कि फसल तो तैयार है मगर बाजार बंद है। तो किसान अपनी फसल को बेचे तो आखिर कहाँ बेचे। इसलिए सरकार से किसानों ने गुहार लगाई है कि फसल का मूल्य सरकार तय करे। राज्य के किसान हमेशा मौसम की मार और बिचौलियों के शिकार रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें कोरोना की मार का सामना करना पड़ रहा है। फसलें तो अच्छी हुई हैं लेकिन किसानों को फसलें का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों पर पड़ रही दोहरी मार, पैदावार अच्छी नहीं मिल रहा बाजार, गांव के हाट भी हुए बंद, बेबस हुए किसान, खेतों में ही फसलें हो रही बर्बाद, किसानों का समतुल्य मूल्य तय करने की मांग। पिछले साल कोरोना की मार को राज्य के किसान भूले भी नहीं हैं कि इन्हें एक बार फिर कोरोना की मार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाकर किसान अपने खेतों पर फसल लगाते हैं ताकि उत्पादित फसल को अच्छे मुनाफा पर बेच सके। जब मौसम की मार से फसल बर्बाद हो जाती है तो इनके उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मौसम की मेहरबानी से इस बार टमाटर की फसल अच्छी हुई है, लेकिन इसका क्या फायदा? सरकार द्वारा लगाई गई बंदिश के कारण इन्हें बाजार नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से किसान अपनी उत्पादित फसल को बेच नहीं पा रहे। जो चाहिए वो प्राइस नहीं है तो सड़ने दे रहे हैं। 2 रुपये किलो जो मेरा भाड़ा लगता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो भी कवर नहीं हो पाता है, इसलिए बस छोड़ दिए हैं। लागत मेहनत तो ख़त्म हो गया, बस अब जो भी है वो गाय खाएगा या फिर सड़ा रहेगा यहीं पे। अच्छा, फसल जब लगाते हैं तो एक उम्मीद रहता है कि अच्छा फसल होगा तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ऐसा हो पाता है? क्योंकि फसल तो अच्छा हुआ है। फसल अच्छा हुआ था लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा बहुत ही टाइम मतलब कम टाइम पे होता है, कभी कभी होता है। और रीज़न है सस्ता रहता है। बिचौलिया कहीं हम लोग लगाते हैं, अगर मौसम के अनुसार जैसे पक्षियों की आता है या पानी वानी पड़ता है तो उसमें सड़ गल जाता है। रिस्क कितना होता है? रिक्स यही माने जो नुकसान लगत होता है वो तो नुकसान है, रिक्स है। तो रिस्क कवर करके फसल लगाते हैं। हाँ, वो तो अब माने अपना है तो लगाते हैं, अब नुकसान हो तो झेलना अपना पड़ता है। पूंजी भी बर्बाद होता है। पूंजी भी पूरा बर्बाद हो जाता है। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि खेत में जो टमाटर है वो सड़ रहा है, क्या कारण है? आप लोग कितना रेट को देखते हैं? टमाटर जो है क्या बोलते हैं, बाजार ले जाते हैं मैंने कुछ तोड़ के तो बिकता नहीं है ढंग से, इसलिए मैंने सड़ रहा है खेते में। कोरोना वैश्विक महामारी के इस आपदा को लोग अवसर में बदल दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बंदिशों का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के सर्वाधिक साप्ताहिक बाजार हाट बंद हो गए हैं। 20 रुपए किलो व्यापारी से लेते हैं। व्यापारी से लेते हैं, किसान से। हाँ, व्यापारी महंगा देता है। व्यापारी तो महंगे ना देगा। किसानों से हम बात किए तो वो लोग बोलता है कि 3-4 रुपये 5 रुपये मैक्सिमम देते हैं, हाँ, लेकिन बाजार आते आते 20 रुपये। हाँ, तो किसानों को हकमारी के कर व्यापारी सब कर रहा है, कौन करेगा? टमाटर का अराउंड 20 रुपये 25 रुपये, जहाँ क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है वहाँ 15 रुपये मिल रहा है। जब किसान बेचता है 2 रुपया 3 रुपये किलो, जी और बाजार में जो लोग खरीदते हैं 20-25 रुपये खरीदता है, इतना गैप आखिर किसानों को हकमारी के कर। देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। यही जो चीज़ है वो हमें भी समझ नहीं आती है कि जब वहाँ 2 रुपये 3 रुपये का मार्जिन है और यहाँ पे जो बाज़ार में आते आते 25 रुपये 30 रुपये वही चीज़ हो जा रहा है, तो उसमें मतलब किस चीज़ का उतना डिफरेंस आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो भी चीज़ हो, वही चीज़ नुकसान हो रहा है। हमारा भी हो रहा है नुकसान, और जो उसको उपजा रहे हैं यानी कि किसान, उनका तो सीधा साधा नुकसान हो रहा है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के कई फसल दूसरे राज्यों में आयात किए जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ के किसान हमेशा से प्रभावित रहते हैं, जिसका मुख्य कारण है उत्पादित फसल का समतुल्य मूल्य नहीं मिल पाना। जरूरत है सरकार को इसके प्रति ध्यान देने की, ताकि राज्य के किसान बिचौलियों के शिकार होने से बच सकें और समृद्धि बन सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। किसान कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, चाहे वो मौसम की मार हो, बिचौलियों की मार हो या फिर कोरोना का कहर हो। इस बार भी फसल तैयार है मगर कहीं ना कहीं
फसल तैयार होने के बाद भी बाजार नहीं मिलने की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े, उनसे जाने समझने की कोशिश करते हैं। दीपक, जिस तरह से हर मौसम में किसान की मार होती है, कोरोना की मार भी सबसे ज्यादा किसी पर पड़ रही तो किसानों पर पड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तक जिनकी भी सरकार रही हो, चाहे राज्य में या फिर केंद्र में, सभी किसान हित की बात करते रहे हैं। मौजूदा समय में भी जिनकी सरकार है वो भी किसान हित की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की दुर्दशा दिनों दिन खराब होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है किसानों को समतुल्य मूल्य नहीं मिल पाना। किसान इस उम्मीद के साथ अपने खेतों पर फसल बोते हैं कि उत्पादन अच्छा हो और उसे एक अच्छी मुनाफा पर बेच सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह से राज्य सरकार ने कोरोना का बढ़ता संक्रमण को लेकर कई क्षेत्रों पर बंदिशें लगाई है, ग्रामीण इलाकों के जो बाजार हाट लगते थे वहाँ काफ़ी कम बाजार लग रहा है, कहीं कहीं पे बाजार बंद हो गए हैं। शहरी इलाकों में जो बाजार लगते हैं वहाँ ग्रामीण इलाकों के किसान नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों का फसल बिक नहीं पा रहा है, जिसका मजबूरी का फायदा कहीं ना कहीं बिचौलिया उठा रहे हैं। किसान से औने पौने दाम में बिचौलिया खरीद रहे हैं, उसके बाद जो छोटे दुकानदार हैं जो बाजार में बेचते हैं उन्हें एक मोटी रकम पर बेच रहे हैं। ताजुब इस बात का हमें हुआ जब किसानों से हम बात किए तो पता चला कि वो टमाटर 2 रुपया केजी बेचने को विवश है, वो भी नहीं बिक रहा है। बाजार ले जाते हैं तो उन्हें उसका भाड़ा लग जाता है, तो जितने में वो टमाटर को बेचते हैं उतना उनका भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। जबकि वही टमाटर बाजार में जब हम इसकी रेट जानना चाहा तो पता चला कि वहाँ 20 रुपये केजी बिक रहा है, 15 से 20 रुपये केजी। तो समझिए कि जो किसान 2 रुपया बेच रहा है वो बाजार में 20 रुपया मिल रहा है, 18 रुपया कहाँ जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। किसानों को जो मिलना चाहिए लाभ, उसकी कहीं ना कहीं हकमारी बिचौलिया कर रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, हर समय किसान बिचौलिए का शिकार होते रहे। जाहिर तौर पर हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि हर वक्त, हर घड़ी, हर मौसम की मार हो या बिचौलिए से परेशान हो, किसानी को मार झेलनी पड़ती है। और इस बार कोरोना में भी किसान परेशान है। ऐसे में सरकार मूल्य तय करे जिससे किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। बहुत शुक्रिया दीपक आपका।